दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या जगह है, बड़ा नाम है, पता है ना, स्टडीज के लिए फेमस, टॉप रैंकर्स आते हैं यहाँ, ब्राइट फ्यूचर्स, बट वेट, और भी बहुत कुछ है। हर बड़ी जगह के सीक्रेट्स होते हैं, डार्क सीक्रेट्स। देर रात जब लाइट्स बंद हो जाती है, पुराने कैंपस के कॉरिडोर्स फुसफुसाते हैं, स्टूडेंट्स कहानियां सुनाते हैं, स्पूकी वाली। हमेशा ट्रेडिशन है, कह सकते हो। कॉलेज हॉस्टल्स, ओह हो, कुछ तो बहुत पुराने हैं, एंशिएंट लगभग, फुल ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, और मिस्ट्री। स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से आते हैं, घर से दूर, कभी कभी अकेले, थोड़े डरे हुए शायद, अंडरस्टैंडेबल है। ये पुरानी बिल्डिंग्स यार, इन्होंने बहुत कुछ देखा है, इन्हें सब याद रहता है, हर एक चीज। जैसे कोई साइलेंट पुराना गार्ड, फिर आया निकुंज, अच्छा लड़का, यंग, फुल ऑफ एनर्जी, कितने सारे ड्रीम्स। उसे हॉस्टल में एक रूम मिला, रूम नंबर 91, बिल्कुल किसी और रूम जैसा ही दिखता था। एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, सिंपल, नथिंग स्पेशल। उसने सोचा, चिंता की कोई बात नहीं, या शुरू में उसे ऐसा लगा था। बेचारे को क्या पता था, वो गलत था, बहुत बहुत गलत। पूर फेलो। रात हुई, कैंपस शांत हो गया, निकुंज अपने रूम में था, स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। सडनली उसे आवाजें सुनाई दी, हल्की आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या ये हवा थी, उसने सोचा, या बस उसका दिमाग ट्रिक्स खेल रहा था। आखिर नई जगह थी, वो बिल्कुल अकेला था। आवाजें बढ़ने लगी, धीरे धीरे, लाउडर, स्केरियर। ये वो वेलकम पार्टी नहीं थी जो उसने एक्सपेक्ट की थी। निकुंज एक पल भी सो नहीं पाया, एक पल भी नहीं। वो फुसफुसाहट, वो चलती रही पूरी रात। आदमी की आवाज थी, डेफिनेटली। कितनी सैड लग रही थी, कभी कभी रोने की, कभी कभी तो उसका नाम भी पुकारती थी, निकुंज, निकुंज। उसकी तो रूह कांप जाती थी, बार बार। उसे लगता था कोई उसे देख रहा है, हमेशा। उसकी स्टडीज भूल जाओ, डर उसका नया अनवांटेड रूममेट बन गया। क्या जोड़ी थी, गैप 2S। उसने हिम्मत जुटाई, सीनियर स्टूडेंट से पूछा, रूम 91 में क्या गड़बड़ है, उसने पूछा। उनके चेहरे बदल गए। ओह, द ड्रामा, उन्होंने उसे बताया, आरन के बारे में। आरन उसी रूम में रहता था, सालों पहले, वो वहीं मरा था। इनसाइड रूम 91 सुइसाइड था, उन्होंने बताया। कितनी ट्रैजिक स्टोरी, एक यंग लाइफ का कितना सैड एंड। निकुंज को रूम की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। एरन की स्पिरिट, सीनियर्स ने एक्सप्लेन किया। उनका मानना था कि वो कभी गई ही नहीं, वो वहीं रही, रेस्टलेस, उन चार दीवारों में फंसी हुई। कई स्टूडेंट्स ने सालों से उसे सुना था, कुछ ने तो एक फ्लीटिंग शैडो देखने का भी दावा किया था। रूम 91 इन्फेमस था, एक जाना माना हॉन्टेड स्पॉट। बट निकुंज को किसी ने नहीं बताया जब वो मूव इन हुआ। नए बच्चे को पहले ही दिन क्यों डराना है ना, क्या वेलकम था वो भी। निकुंज डर गया था, एब्सोल्युटली पेट्रिफाइड। उसे बाहर निकलना था उस रूम से इमीडिएटली। मुझे नया रूम चाहिए, उसने वार्डन को बोला। नाउ, वार्डन पहले तो, अरे ऐसा कुछ नहीं है। बट निकुंज डटा रहा, उसने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया। फाइनली उन्होंने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। थैंक गॉड। बट उन फुसफुसाहटों की मेमोरी, वो सैड, उसके दिमाग में बहुत टाइम तक। आरन का दोस्त कहता है, आज भी रूम 91 में घूमता है, पीस की तलाश में। चलो तुम्हें एक और स्टोरी सुनाता हूं, ट्रू स्टोरी कहते हैं। ये 1998 में हुई थी, काफी टाइम पहले। अभिजीत नाम का एक स्टूडेंट था, उसके पास एक डॉग था, एक लवली डॉग। उसका बेस्ट फ्रेंड था वो, उसका कांस्टेंट कंपेनियन। वो हमेशा साथ रहते थे, हर जगह। हॉस्टल में सब उन्हें जानते थे, लड़का और उसका लॉयल डॉग, एक हैप्पी पेयर। कितना क्यूट साइट है ना। फिर एक दिन कुछ बहुत टेरिबल हुआ। अभिजीत का डॉग मर गया, बस यूं ही, सडनली। कोई इलनेस नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, बस चला गया। अभिजीत का दिल टूट गया, कंप्लीटली शैटर्ड। इमेजिन द सैडनेस, सो मच पेन। उसने खाना छोड़ दिया, फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया, घंटों तक खुद को रूम में बंद कर लिया, अपने ग्रीफ में खोया हुआ। उसकी दुनिया डार्क हो गई थी। पूर चैप। पेट को खोना बहुत टफ होता है। और फिर बस कुछ ही दिनों बाद, द अनथिंकेबल, अभिजीत भी मर गया अपने रूम में। उसकी डेथ भी मिस्टीरियस थी, वेरी स्ट्रेंज, बिल्कुल उसके डॉग की तरह, नो क्लियर कॉज। पूरा हॉस्टल शॉक्ड था, स्केयर्ड। रूमर्स आग की तरह फैलने लगे। तुम्हें तो पता ही है कैसा होता है। क्या ये कोई कर्स था, कोई डार्क मैजिक, और वॉज इट जस्ट अनबेरेबल सैडनेस, एक्सट्रीम ग्रीफ? हॉस्टल सोचता रहा और डरता रहा। अब सोनल की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप की पर्सन थी। सोनल एडवेंचरस थी, थोड़ी डेयर डेविल टाइप की,
और उसके फ्रेंड्स भी वैसे ही थे, हमेशा थ्रिल्स की तलाश में। उन्होंने हॉस्टल की सारी स्पूकी स्टोरीज सुनी थी, स्पिरिट्स और गोस्ट्स के बारे में। वो क्यूरियस थे, तो उन्होंने कुछ फूलिश करने का डिसाइड किया। उन्होंने एक स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करने का डिसाइड किया, यूजिंग एन ouija बोर्ड। पता है ना, वो गेम जस्ट फॉर फन उन्होंने सोचा, हार्मलेस फन, बिग मिस्टेक। सोनाल और उसके फ्रेंड्स ने अपना गेम शुरू किया एंड गेस व्हाट, कामयाब हो गया। ओह, कुछ ज्यादा ही कामयाब हो गया। उन्होंने सच में किसी चीज से कांटेक्ट कर लिया या किसी से, बट जिस स्पिरिट को उन्होंने समन किया वो फ्रेंडली नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो छोटी छोटी चीजें हुई, दरवाजा अपने आप चरमराहट के साथ खुलता, ऑब्जेक्ट्स हल्के से हिलते, एक पेन गिर जाता, बट फिर चीजें एस्केलेट हो गईं क्विकली, मच वर्स। फन तो डेफिनेटली खत्म हो चुका था, पैनिक शुरू हो गया। स्पिरिट ऐसा लगा गुस्सा हो गया, वेरी नास्टी। उन्हें रूम में कोल्ड स्पॉट्स महसूस होने लगे, स्केरी हंसी सुनाई दी जब कोई हंस भी नहीं रहा था, थ्रेटनिंग मैसेजेस कहीं से भी अपीयर होने लगे। स्लीप इम्पॉसिबल, डर ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उन्होंने एक दरवाजा खोल दिया था, एक अननोन की तरफ, और अब वो उसे बंद नहीं कर पा रहे थे। उनके दिमाग में रिग्रेट भर गया, उन्होंने ये क्या कर दिया था। कुछ गेम्स खेलने के लिए नहीं होते, हॉस्टल की रातें तुम देखो ऐसी ही कहानियों से भरी होती हैं। अनएक्सप्लेन्ड फोर्सेस, मिस्टीरियस हैपनिंग्स। स्टूडेंट्स अक्सर देर रात तक स्टडी करते हैं, सडनली उन्हें ठंड लगती है जब फैन बंद होता है, या आंख के कोने से कोई शैडो हिलती हुई दिखती है। देखे जाने का एहसास बाय अनसीन आइज। ये सब हॉस्टल के लेजेंड का हिस्सा है, उसका हिडन साइड। हर हॉस्टल की अपनी गोस्ट स्टोरीज की कलेक्शन होती है, रूम रेंट के साथ पैकेज डील जैसा ही समझो। डेली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, कितनी लाइफ, कितने ब्राइट स्टूडेंट्स, कितने बड़े ड्रीम्स, बट ऑल्सो कितने डार्क शैडोज, पुराने गोस्ट्स। कहते हैं अगर तुम ध्यान से सुनो, वेरी केयरफुली, देर रात को जब सब कुछ शांत हो, तुम शायद उन्हें अब भी सुन सकते हो, उन लॉस्ट सोल्स को। अरन की फुसफुसाहटें, पिछली ट्रेजेडीज की गूंज अब भी कॉरिडोर्स में भटकती हुई, फॉरएवर। सोचने पर मजबूर करता है ना? स्वीट ड्रीम्स।